हरे कृष्ण। योगिनी एकादशी के इस पावन और मंगलमय अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु और श्री कृष्ण की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश कभी कम न हो। प्रभु आपको अपने श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य प्रदान करें, यही मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का ये पावन दिन हम सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करने तथा इसकी पवित्र कथा का श्रवण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए आज इस पावन अवसर पर मैं आपको योगिनी एकादशी की अत्यंत सुंदर, प्रेरणादायक और पुण्यदायी कथा सुनाती हूँ। इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण कीजिए और अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्रीहरि के चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्राचीन समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का महात्म्य और उसकी दिव्य कथा सुनाकर कृतार्थ किया। अब कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी विस्तार से बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं? इसका महत्व क्या है? और इससे जुड़ी हुई पावन कथा भी मुझे सुनाइए। धर्मराज युधिष्ठिर की यह विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस दिव्य एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, मनुष्य को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी गई है। तीनों लोकों में इसका अत्यंत महान महत्व बताया गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें योगिनी एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा का केवल श्रद्धापूर्वक श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम एकाग्र होकर इस कथा को सुनो। बहुत समय पहले अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी। उस नगरी में यक्षों के राजा कुबेर निवास करते थे। राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान शिव का पूजन करते थे। भगवान शिव की आराधना के लिए प्रतिदिन विशेष सुगंधित और ताजे पुष्प अर्पित किए जाते थे। राजा कुबेर के पास हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था। उसका प्रतिदिन का कार्य मानसरोवर से सुंदर और सुगंधित पुष्प लाकर समय पर राजा कुबेर को देना था, ताकि भगवान शिव की पूजा विधिपूर्वक संपन्न हो सके। हेममाली अपने कार्य में कुशल था, लेकिन उसकी एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। धीरे धीरे यही प्रेम उसके लिए गहरे मोह का कारण बन गया। उसका मन अपने कर्तव्य से अधिक अपनी पत्नी में ही लगा रहने लगा। एक दिन प्रतिदिन की तरह हेममाली मानसरोवर से भगवान शिव की पूजा के लिए सुंदर पुष्प लेकर लौट रहा था, लेकिन मार्ग में चलते चलते उसे अपनी पत्नी का स्मरण हो आया। वो उसके विचारों में इतना खो गया कि अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा। उसने ये भी नहीं सोचा कि राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो सीधे अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। मोह में डूबे हुए उसे समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। देखते ही देखते दोपहर हो गई। उधर राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए बैठे हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रातःकाल से कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन हेममाली पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। पुष्पों के अभाव में उस दिन भगवान शिव की पूजा अधूरी रह गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा कुबेर का धैर्य समाप्त होने लगा और उनके हृदय में चिंता के साथ साथ क्रोध भी बढ़ने लगा। जब राजा कुबेर की प्रतीक्षा और अधिक बढ़ गई, तब उनका क्रोध भी प्रचंड हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ और पता लगाकर आओ कि हेममाली कहाँ है और आज अपने कर्तव्य से क्यों अनुपस्थित है। राजा की आज्ञा पाकर सेवक तुरंत हेममाली के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक समय बिता रहा है। उसे इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं था कि भगवान शिव की पूजा उसके कारण रुकी हुई है और राजा कुबेर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये देखकर सेवक तुरंत वापस लौटे और उन्होंने राजा कुबेर से कहा, हे महाराज,
हेममाली अपने घर में अपनी पत्नी के साथ मग्न है। पत्नी के मोह में वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह भूल चुका है। आपकी प्रतीक्षा और भगवान शिव की पूजा का भी उसे स्मरण नहीं रहा। सेवकों की यह बात सुनते ही राजा कुबेर का क्रोध और अधिक भड़क उठा। उनके नेत्र लाल हो गए, मुखमंडल क्रोध से तपने लगा और वे अत्यंत कठोर स्वर में बोले, अभी इसी क्षण हेममाली को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही सैनिक तुरंत हेममाली को बुलाने पहुंचे। जब हेममाली को ये समाचार मिला कि राजा कुबेर ने तत्काल दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है, तब उसके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। उसे अपनी भूल का आभास हो चुका था। वो समझ गया था कि पत्नी के मोह में पड़कर उसने केवल अपने राजा का ही नहीं बल्कि भगवान शिव की पूजा में भी बाधा उत्पन्न कर दी है। भय से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के दरबार में पहुंचा। जैसे ही उसने राजा के क्रोधित स्वरूप को देखा, उसका सिर लज्जा से झुक गया। वो मौन खड़ा रहा और अपनी भूल के लिए भीतर ही भीतर पश्चाताप करने लगा। राजा कुबेर ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, हे मूर्ख, क्या तुम्हें अपने कर्तव्य का भी स्मरण नहीं रहा? क्या तुम भूल गए कि जिन पुष्पों को लाने का दायित्व तुम्हें सौंपा गया था वे स्वयं भगवान शिव की पूजा के लिए थे? तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही के कारण आज भगवान शिव की पूजा अधूरी रह गई। अपने स्वार्थ और मोह में पड़कर तुमने अपने कर्तव्य का त्याग किया है। ये केवल राजा की अवज्ञा नहीं बल्कि भगवान शिव का भी अपमान है। इतना कहते ही राजा कुबेर ने क्रोध में भरकर हेममाली को श्राप देते हुए कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम अपनी प्रिय पत्नी से वियोग का असहनीय दुख सहोगे। तुम्हारा सुंदर शरीर नष्ट हो जाएगा और तुम इस पृथ्वी पर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर भटकते रहोगे। तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। राजा कुबेर के मुख से यह भयानक श्राप सुनते ही हेममाली का हृदय कांप उठा। अगले ही क्षण श्राप का प्रभाव प्रकट हो गया। उसका दिव्य शरीर विकृत हो गया। वह भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और उसी क्षण अलकापुरी से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रिय पत्नी विशालाक्षी उससे सदा के लिए अलग हो गई। जिस सुख और ऐश्वर्य में वह जीवन बिताता था वह सब एक ही पल में समाप्त हो गया। अब वह अकेला था, असहाय था और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विवश था। पृथ्वी पर आकर हेममाली अनेक वर्षों तक वन वन और पर्वत पर्वत भटकता रहा। उसका शरीर पीड़ा से भरा हुआ था, लेकिन उससे भी अधिक उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह बार बार अपनी भूल को याद करता और सोचता कि यदि उस दिन उसने अपने कर्तव्य को सबसे पहले रखा होता तो आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। भगवान शिव की कृपा से उसे अपने पूर्व जीवन की स्मृति बनी हुई थी, इसलिए वह हर पल अपने अपराध को याद करके दुखी होता और मन ही मन क्षमा की प्रार्थना करता रहता। अनेक कष्ट सहते सहते एक दिन वो हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि किसी महान ऋषि की कृपा ही अब उसके जीवन का अंधकार दूर कर सकती है। हिमालय की पवित्र वादियों में भटकते भटकते एक दिन हेममाली एक दिव्य आश्रम के समीप पहुंचा। उस आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और तपोबल से आलोकित था। चारों ओर वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। ऋषि मुनि अपने तप और साधना में लीन थे। वहां का प्रत्येक कण मानो आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा था। वही आश्रम महान तपस्वी, त्रिकालदर्शी और दीर्घायु महर्षि मार्कंडेय का था। महर्षि मार्कंडेय का तेज ऐसा था कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं ब्रह्माजी वहां विराजमान हो। उनका मुखमंडल दिव्य आभा से प्रकाशित था और उनके दर्शन मात्र से ही मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता था। दूर से ही हेममाली ने उन्हें देखा। वह अत्यंत विनम्र भाव से उनके समीप पहुंचा और श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय ने जब उस दीनहीन, कुष्ठ रोग से पीड़ित और दुख से व्याकुल व्यक्ति को देखा, तब उनके करुणामय हृदय में दया उमड़ पड़ी। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसे अपने पास बुलाया और बड़े ही शांत स्वर में पूछा, हे वत्स, तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई? कौन से ऐसे कर्म तुमसे हुए हैं जिनके कारण तुम्हें इतना भयंकर दुख और यह असहनीय रोग सहना पड़ रहा है? संसार में बिना कारण किसी को ऐसा कष्ट प्राप्त नहीं होता। अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण होगा। निस्संकोच होकर मुझे सब कुछ सत्य सत्य बताओ। महर्षि के मधुर और करुणामय वचन सुनकर हेममाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ क्षण तक मौन खड़ा रहा, फिर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, हे महात्मा, मैं अलकापुरी में यक्षराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। प्रतिदिन मेरा कार्य मानसरोवर से भगवान शिव की पूजा के लिए सुगंधित पुष्प लाकर राजा कुबेर को अर्पित करना था।
मैं अपने इस कर्तव्य का पालन करता था, लेकिन एक दिन मेरी बुद्धि पर मोह का ऐसा पर्दा पड़ गया कि मैं अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा। मैं अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना अधिक आसक्त हो गया कि पुष्प लेकर सीधे अपने घर चला गया। समय कैसे बीत गया, इसका मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उधर भगवान शिव की पूजा के लिए राजा कुबेर मेरी प्रतीक्षा करते रहे और मेरी लापरवाही के कारण उनकी पूजा अधूरी रह गई। जब राजा कुबेर को इस बात का पता चला, तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी पत्नी से सदा के लिए वियोग का दुख सहूंगा और पृथ्वी पर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर भटकूंगा। हे ऋषिव, आज मैं उसी श्राप का दंड भोग रहा हूँ। मैंने अपने ही हाथों अपने सुखी जीवन को नष्ट कर लिया। अपने अपराध पर मुझे हर क्षण पश्चाताप होता है, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता। हे कृपालु महात्मा, यदि मुझ जैसे अपराधी पर आपकी कृपा हो जाए तो कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस भयंकर कष्ट से मुक्त हो सकूं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं और भगवान की शरण में लौटना चाहता हूं। हेममाली की करुणा से भरी बातें सुनकर महर्षि मार्कंडेय का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, हे पुत्र, तुमने बिना किसी छल के अपने अपराध को स्वीकार किया है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से अपने दोष को स्वीकार करता है और पश्चाताप करता है, उसके लिए भगवान की कृपा के द्वार कभी बंद नहीं होते। मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य व्रत के विषय में बताती हूँ जिसके प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति प्राप्त होगी। महर्षि मार्कंडेय आगे कहने लगे, हे पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी और कल्याणकारी मानी गई है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ इस एकादशी का व्रत करोगे, भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करोगे और सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगोगे, तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, राजा कुबेर के श्राप से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि के श्रीमुख से यह अमूल्य उपदेश सुनकर हेममाली के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने विनम्रतापूर्वक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए हुए नियमों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने का दृढ़ संकल्प लिया। समय आने पर हेममाली ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया, उनके नामों का जप किया और सच्चे मन से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। उसके निष्कपट पश्चाताप और योगिनी एकादशी के दिव्य प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। देखते ही देखते उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसे अपना पूर्व का दिव्य और सुंदर शरीर पुनः प्राप्त हो गया। उसके जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया और उसका हृदय भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। इसके बाद हेममाली पुनः अलकापुरी पहुंचा। जब राजा कुबेर ने उसे उसके पूर्व दिव्य स्वरूप में देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हेममाली से पूछा, हे हेममाली, यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ? तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल गई? तब हेममाली ने अत्यंत विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे महाराज, ये सब योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव और महर्षि मार्कंडेय की कृपा का फल है। उनके बताए हुए मार्ग का पालन करने से ही मुझे यह नया जीवन प्राप्त हुआ है। हेममाली की बात सुनकर राजा कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और पुनः अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया। इसके बाद हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और पहले से भी अधिक निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा सुनाकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी की इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो श्रद्धा, नियम तथा भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है और अंत समय में उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पावन एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु और श्री कृष्ण के नामों का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य पवित्र ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक पाठ और श्रवण करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपवास रखकर मन, वचन और कर्म से प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। योगिनी एकादशी हमें ये शिक्षा देती है कि मनुष्य को कभी भी मोह और आसक्ति के कारण अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सच्चा पश्चाताप,
निष्कपट भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास सबसे बड़े संकट को भी दूर कर सकता है। इसलिए आइए हम सभी इस पावन योगिनी एकादशी पर भगवान श्रीहरि से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे सभी ज्ञात अज्ञात अपराधों को क्षमा करें, हमारे जीवन को सद्बुद्धि, भक्ति और धर्म के प्रकाश से भर दे तथा हमें सदैव अपने श्रीचरणों की सेवा में लगाए रखें। हरे कृष्ण।